Hello everyone. Today we will discuss about science, wind, storm and cyclone, class 7, chapter 14. Before this, we have already discussed about wind, air pressure. As we know, air exert pressure is all direction, and high speed wind cause reduced pressure. When the speed of air is very fast, then on that place the air pressure will be minimum, and expansion of air on heating, and when air heated then it should be expand. Wind currents. Today we will discuss about thunderstorm. So storms are several atmospheric disturbance accompanied by the very strong high speed wind. मीन्स वेन जब बहुत ही तेज स्पीड अगर मूव करेगी ना, देन वो क्या हो, कुछ डिस्टर्बेंस आएंगे फिर एटमॉस्फेयर में. वही क्या है, आपका स्टॉर्म है. ओके. एंड सेवरल स्टॉर्म्स कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. कुछ ऐसे भी स्टॉर्म होते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा एरिया पे क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहां पे नुकसान पहुंचा देते हैं लाइफ को, जो प्रॉपर्टी होती है उस पर. सच स्टॉर्म्स गिवन डिफरेंट नेम. ऐसे जो स्टॉर्म उनको क्या अलग अलग नेम भी दिया गया है. ओके. अब जैसे जो हरिकेन, नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं ऐसे स्टॉर्म को, हरिकेन बोलेंगे. ओके. एंड कैरिबियन में भी वही हरिकेन कहलाएंगे. टाइफून इन ईस्टर्न एशिया, इन ईस्टर्न एशिया इट इज नोन एज अ टाइफून. इंडिया में क्या बोलते हैं ऐसे स्टॉर्म को, साइक्लोन बोलेंगे. सो नाउ सी फर्स्ट थंडर स्टॉर्म. So it is a kind of weather condition characterized by the heavy rain, thunder and lightning. बहुत तेज बारिश हो, लाइटिंग हो, गड़गड़ाहट होती है, ये सब जो प्रोसेस, ये जो चीजें जहां जहां होती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, थंडर स्टॉर्म बोलेंगे. सो थंडर स्टॉर्म मेनली ऑकर इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया. जो थंडर स्टॉर्म होते हैं ना, जहाँ पे हॉट होता है जो एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, जैसे इंडिया में मैक्सिमम होता है थंडर स्टॉर्म. ठीक है. तो इसमें होता क्या था, एयर जो लैंड के पास की जो एयर होती है ना, वो हीट जल्दी हो जाती है, और हीट होने के बाद वो ऊपर की तरफ हो जाती है फिर, और उनकी जगह लेने के जो कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ जाते हैं फिर. अगेन जब ये हीट होकर ऊपर जाती है ना इन थंडर स्टॉर्म में, तो देखो लैंड के पास है एयर, हीट होगी, कुछ वाटर के वेपर्स भी क्या होते हैं ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं. वाटर के ऊपर जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या वहां पे कंडेंस हो जाते हैं. ओके. आफ्टर कंडेंस में क्या होते हैं, क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं, फिर बादल बन जाते हैं. देन वहीं पे ना वो अगेन नीचे की तरफ फ्लो होते हैं, क्योंकि नीचे के एरिया जैसे जब ऊपर जाएगा एयर, ओके, अगर ड्रॉपलेट्स जाएंगे ऊपर तो क्या नीचे लो प्रेशर हो गया ना, तो कोल्ड एयर क्या नीचे की तरफ आएंगे फिर. अगेन ऑन दैट केस में जब कंडेंस हो गए हैं, मान लो जो क्लाउड कंडेंस होंगे, वाटर के ड्रॉपलेट नीचे से ऊपर गए, कंडेंस होकर क्लाउड बना दिए, आइस के पूरे क्यूब फॉर्म में हो गए हैं वो. तो जब वो वाटर के फॉर्म में होंगे, जैसे मान लो जब क्यूब है, आइस क्यूब को जब हम हीट देंगे तभी तो वाटर के फॉर्म में आएगा ना. तो वहां से जैसे हीट यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है. जब हीट रिलीज होगी तो उसी कंडीशन में क्या होते हैं फिर, लाइटिंग होती है, और वो क्लाउड आपस में टकराते हैं, और क्या होती है, थंडरिंग भी होती है फिर. तो नहीं, गड़गड़ाहट और लाइटिंग दोनों, यही मेन रीजन होंगे. जैसे क्लाउड गया वहां पे, जो बादल है आपस में कंडेंस है ना, तो जैसे वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे वहां पे, तो क्या होंगे फिर, लाइटिंग और थंडरिंग दोनों स्टार्ट हो जाते हैं ये. अब ये, अब मान लो ऐसे चीजों पे क्या हमें बचाव की जरूरत है, तो प्रिकॉशन क्या क्या हमें लेने चाहिए. द बेस्ट प्लेस टू स्टे ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म इज इंडोर. हमें क्या घर के अंदर रहें. ओके. दरवाजे और खिड़की सब बंद कर दें. ओके. बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए. हमेशा एक ऐसे आइसोलेटेड, डू नॉट टेक, अब ऐसा कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, उसके पास जाके नहीं रुकना चाहिए. ओके. एंड डो नॉट यूज एन अम्ब्रेला. हमें ऐसा नहीं कि अम्ब्रेला का यूज करना जिसमें क्या मेटल का वो रॉड पकड़े रहे फिर, ऑन दैट केस हो सकता है लाइटिंग उस पर ही आ जाए फिर. ओके. यू कैन टेक शेल्टर इन अ कार. आप कार के अंदर उसमें बस चुपचाप बैठ रहे हो, बस के अंदर, बस के अंदर भी चुपचाप बैठ सकते हो. व्हेन थंडर स्टॉर्म विल बी हैपन. इफ यू आर इन द वाटर पूल, गेट आउट एंड टेक शेल्टर इन नियर बाई बिल्डिंग. अगर आप किसी वाटर पूल पे हो, ठीक है, हमें क्या वहां से निकलना चाहिए, एंड कोई बिल्डिंग है उसमें जाके छिप जाना चाहिए फिर. जैसे देखो नॉर्थ अमेरिका में थंडर स्टॉर्म को क्या बोलते हैं, हरिकेन्स. ईस्टर्न इन एशिया टाइफून के नाम से जाना जाता है ये. फिर इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, हम साइक्लोन बोलते हैं. सो नाउ cyclone, it is also a kind of weather condition consist of a low pressure region with high pressure all around. जो सेंटर में क्या होता है, उसका लो प्रेशर रहता है एरिया, जो रीजन,
एंड जो चारों तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन होता है. ओके, सो ये जो प्रोसेस जहां पर दैट इज नोन एज अ साइक्लोन. So cyclone develop over the warm moist water of the ocean near the equator. अब इक्वेटर पे जो ओशियन है ना, जो वार्म मॉइस्ट वाटर हो गए उनके थ्रू क्या होते हैं, ये साइक्लोन बनते हैं. होता क्या है, द वाटर हीट्स अप द एटमॉस्फेयर अबव इट. जो वाटर के ऊपर का जो होगा ना वो हीट होता है. ओके, एंड वार्म एयर क्या होती है, फिर वहां से वो ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रसेस इट टू टेक बेस. और जो कूलर एयर क्या होती है इसकी जगह पे आ जाती है. ये प्रोसेस क्या हमेशा अगेन जो वाटर के ऊपर का जो एयर होगा वो वार्म होगा और वो ऊपर की तरफ से मूव करेंगे ये फिर. सो दिस रिजल्ट अ नंबर ऑफ स्मॉल थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं वहां पे ओशियन में बनते रहते हैं. ऐसे छोटे छोटे स्टॉर्म हमेशा बनते रहते हैं फिर. ऑल दीज स्मॉल स्टॉर्म्स, अब जब से छोटे छोटे जो ऐसे पूछ करो वार में वाटर के ऊपर जो गर्म हवा है ऊपर गई, कोल्डर एयर आ गई, फिर से ऐसे छोटे छोटे जो स्टॉर्म आते रहते हैं फिर. और जब ही छोटे छोटे स्टॉर्म क्या होते हैं फिर ये आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या करते हैं वो एक कम्प्लेक्स स्टॉर्म के फॉर्म में आ जाते हैं फिर. इफ अ स्टॉर्म स्टेज ओवर, अगर वाटर के ऊपर जो स्टॉर्म है काफी समय तक अगर रुका रहे ना, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. वो क्या होगा, अपनी साइज को क्या बढ़ाता चला जाएगा फिर. ठीक है ना, ड्यू टू द रोटेशन. अब अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या उसकी साइज क्या हमें से बढ़ती रहेगी. दीज विंड स्टार्ट स्पिनिंग, जो विंड है यहाँ पे उसका क्या डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा फिर. विंड स्पीड एट दिस टाइम इज लेस देन 60. अगर मान लो विंड की स्पीड जो स्मॉल स्टॉर्म है कॉम्प्लेक्स स्टॉर्म अगर स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है तब तो कोई बात नहीं है. बट इफ द विंड स्पीड क्रॉस ओवर द 64, अब 64 किलोमीटर से अगर ज्यादा स्पीड हो गई उस स्टॉर्म की जो ओशियन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, देन तो क्या हो गई, इट्स कॉल्ड अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म. तो क्या होगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ जाएगा वहां पे. एंड सम ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स डाई, कुछ दिनों में क्या वो शांत हो जाते हैं. ओके, while others may continue to grow and develop into full-fledged cyclones. कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्टॉर्म जो क्या होते हैं, आप 2 या 3 डेज में शांत हो जाएंगे फिर. बट कुछ ऐसे भी स्टॉर्म हो गए जो मर्ज होकर क्या होते हैं वहां पे स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करेंगे फिर. तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगेन वही जो ओशियन के किनारे जो शहर होते हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या होते हैं वहीं पे आके वो साइक्लोन आ जाते हैं. वहां पे क्या बहुत ज्यादा डेंजरस कर देते हैं वो फिर प्रॉपर्टी की, लाइफ की भी. अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जैसे विंड स्पीड हो गए, डायरेक्शन हो गया, विंड का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या करते हैं वहां पे साइक्लोन को बढ़ा देते हैं फिर. यानी साइक्लोन को और भी ज्यादा वो डेंजरस कर देते हैं, बिग कर देते हैं उसको फिर. एज ए साइक्लोन फॉर्म्स, जब साइक्लोन फॉर्म होता है ना, द प्रेशर फॉल्स इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. जो सेंटर के जो प्रेशर हो तो क्या होता है कम होता है. जैसे हमने लिखा है सेंटर में जो प्रेशर है लो प्रेशर, और चारों तरफ क्या होता है मैक्सिमम प्रेशर होता है. जो सेंटर में जो प्रेशर होता है ना वो क्या होते हैं कम होते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. व्हाट इज द आई ऑफ द स्टॉर्म, द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म वेयर विल बी लो प्रेशर फॉर्म. ओके, इट इज अ आई ऑफ एन स्टॉर्म. नेक्स्ट वन इज द साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग. अब कुछ हमारे इंडिया में कुछ ऐसे जैसे आप देखते हो इनसेट है, ठीक है ना, रडार वगैरह जो पहले से क्या करते हैं बता देते हैं यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है या थंडरस्टॉर्म होने वाले, सब सारी चीजें क्या पहले से पता चल जाती हैं. ओके, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये क्या इनकी जानकारी रखते हैं ये फिर. तो अगर साइक्लोन का रेंज क्या है, अगर 400 किलोमीटर का भी हो सकता है, इतने किलोमीटर की एरिया क्या वो ले सकते हैं अपने पास में फिर. और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जब 2005 में पास हुआ था ना, वहां पे कुछ ऐसे ऐसे में जो अपग्रेडिंग सिस्टम लगाए गए थे, मशीन लगाए जो क्या यानी कि साइक्लोन आने से पहले क्या करते थे बता देते, यानी 48 आवर्स से पहले अगर माने साइक्लोन आने वाला है तो ये जो डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो 48 आवर्स 2 दिन पहले क्या वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म कर देना कि वहाँ के जगह को छोड़ के चले जाएं वो, ठीक है ना. अदरवाइज साइक्लोन आएगा तो उनकी क्या लाइफ को भी नुकसान हो सकता है फिर. मानो प्रॉपर्टी तो चली जाए कोई बात नहीं है, बट अगर लाइफ बची रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना. ये सब चीजें वहां से बता. जैसे मान कुछ ऐसे फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं जो उस दिन के आसपास रहते हैं, उनको बताया जाता है कि आप लोग वहां से चले जाइए साइक्लोन आने वाले हैं, ठीक है ना. कुछ सैटेलाइट होते हैं जो ऑलरेडी बता देते हैं कि वहां पे क्या होने वाले हैं ये फिर. अब कुछ ऐसे जो प्रिकॉशन साइक्लोन अगर जब आए ना तो हमें कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए. क्या क्या होना चाहिए जो साइक्लोन एयर जो रीजन्स हैं. फर्स्ट, वार्निंग इश्यूड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर शुड नॉट बी इग्नोर. अब ऐसा नहीं कि जो टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू जो बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो बता रहा था हम उसको इग्नोर
नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो साइक्लोन प्रोन एरियाज में रहते हैं, ठीक है ना, उनकी जो नेसेसरी की जो चीजें हैं ना हाउस होल्ड में, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, कुछ ऐसे व्हीकल्स हो गए, जो सेफ प्लेस पे उनको लाके पहले से ही रख देना चाहिए। इमरजेंसी फोन नंबर हो गया हॉस्पिटल के, फायर ब्रिगेड के, ठीक है ना, वो हमेशा अपने पास अप टू डेट रहना चाहिए, हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जो साइक्लोन प्रोन एरिया में रीजन में रहते हैं उनके लिए है ये। एंड while staying in a cyclone hit area, people should take extra precaution। कुछ और भी हमें extra precaution भी लेना चाहिए। क्या? Drinking water should be purified before use at it may get contaminated। जो पीने का जो पानी क्या है, हमें पहले से उसको रख लेना चाहिए, क्या उन्हें प्योरीफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इम्प्योर हो जाता है हम उसका हम यूज करेंगे। नेवर टच, कभी भी हमें क्या इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, गीले हाथों से नहीं होना चाहिए। इसमें साइक्लोन प्रोन एरिया उस कंडीशन में भी ऐसा हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। एवॉइड ड्राइविंग, अब ऐसा नहीं कि साइक्लोन आने वाला और अब ड्राइविंग करना शुरू कर दो फिर उस समय में भी, इससे क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, हो सकता है बाहर एक ही बार खूब ज्यादा पानी आ रहा वहीं पे फ्लो हो जाए, गाड़ी के साथ आप भी फ्लो हो जाओगे, फिर ये सब चीजें क्या हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड कोऑपरेट एंड हेल्प योर फ्रेंड्स एंड नेबर। और अब ऐसा नहीं कि साइक्लोन आ रहा हम अकेले भाग गए वहां से, अरे आप कुछ कुछ जो हेल्प है, हाँ आपको लगता है मुझे हेल्प करनी चाहिए कि हम फंस नहीं सकते हैं उसमें, तो क्या हमें नेबर के जो हो गए, हमारे जो नेबर हो गए, फ्रेंड्स हो, उनके भी हमें हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टोर्नाडो, ठीक है ना, इसमें क्या है ये, और टोर्नाडो इज अ वायलेंट ट्विस्टिंग फनल ऑफ अ विंड विथ वेरी हाई विंड स्पीड। ये भी क्या एक फनल टाइप में होते हैं फिर ना, बट यहाँ पे जो स्पीड होती है ना इनकी बहुत ही ज्यादा होती है, 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है इनकी स्पीड। बट इनका जो रेंज होता है एरिया, वो मान लो 100 मीटर या कुछ 4 या 500 मीटर के एरिया में डिस्टर्ब करते हैं फिर। लेकिन जो साइक्लोन होता है वो क्या होता है फिर 400 किलोमीटर एरिया को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसकी स्पीड क्या होगी आपकी, लगभग मान लो 125 या कुछ ऐसे रहती है साइक्लोन की स्पीड जो विंड चलते हैं। बट जब टोर्नाडो आते हैं ना, देन उसकी स्पीड क्या होती है, लगभग 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। उसके बीच में जो भी कुछ आते हैं फनल शेप में रहते हैं ये, उनको क्या अपने पास से उठाता और कहीं और लाकर फेंक देता है वो, फिर सबके सब डिस्टर्ब कर देते हैं टोर्नाडो। खैर अपने इंडिया में टोर्नाडो नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर उसको नहीं मिलता है यहाँ पे आने का। सो आई थिंक, और एनमोमीटर, व्हाट इज द एनमोमीटर टू मेजर विंड स्पीड। अब विंड की स्पीड कितनी है, साइक्लोन चाहे थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो हम किससे मेजर कर सकते हैं, एनमोमीटर से। ओके, तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड इज कॉल्ड एनमोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, विंड की स्पीड को मेजर करता है, दैट इज नोन एज एनमोमीटर। विंड वेन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में विंड चल रही है, किस डायरेक्शन में, यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड द विंड डायरेक्शन, an instrument to use to find the wind direction, it is known as wind vane। and an anemometer क्या है फिर, the an instrument to measure wind speed। so once again, thunderstorm, it is a kind of weather condition characterized by the heavy rain, thunder and lightning। बहुत ज्यादा बारिश हो, थंडर में गड़गड़ाहट और बिजली भी चमके, ठीक है ना, उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, थंडरस्टॉर्म कहेंगे। फिर अब इसके बहुत सारे जो एरियाज हैं रीजन में, सबके क्या अलग अलग नेम दिया गया है। सर नॉर्थ अमेरिकन क्या बोलते हैं थंडरस्टॉर्म को, हरिकेन। ईस्टर्न एशिया टाइफून के नाम से जाना जाता है। इंडियन क्या बोलते हैं इनको, साइक्लोन के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज द साइक्लोन, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ वेदर कंडीशन कंसिस्ट ऑफ अ लो प्रेशर रीजन विथ हाई प्रेशर ऑल अराउंड। सेंटर में क्या है उसका लो प्रेशर और चारों तरफ हाई प्रेशर एरिया हो, वो क्या होगा आपका साइक्लोन्स हो जाएंगे। फिर टोर्नाडो, और टोर्नाडो इज अ वायलेंट ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड विथ वेरी हाई विंड स्पीड। इसमें क्या तो हवा की जो विंड की स्पीड होती है मैक्सिमम होती है, ओके, और ये फनल टाइप में होते हैं। एनमोमीटर टू मेजर विंड स्पीड, विंड वेन क्या है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ विंड। सो द फर्स्ट टॉपिक जो थे हमारे पास विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन इज कंप्लीट, एंड दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट। ओके, थैंक यू।